ऑफिस में समीक्षा के पास लगा इंटरकॉम फिर से बज उठा। अब तो घंटी बजने पर उसके आसपास काम कर रहे लोग भी अपनी जगह से उचक कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। पिछले 1 घंटे से अब तक उसका फोन इतनी बार बज चुका है कि उसके बजने पर वो पहले फोन को घूरती है और फिर फोन उठाती है। अभी 2 मिनट पहले ही उसने एक ब्लैंक कॉल काटी थी और ये फिर से झंझना रहा है। इतने ही मरे जा रहे हो तो सामने क्यों नहीं आ जाते? समीक्षा रिसीवर उठाते ही चिल्लाई। समीक्षा। दूसरी तरफ क्षितिज है। उप्स, सिर पर हाथ रखकर, ये तुम हो? मुझे लगा कि उसे इस बार भी आकाश की उम्मीद थी। कौन मरा जा रहा है? पता नहीं, कोई ब्लैंक कॉलर है। समीक्षा ने आंखें बंद कर उंगलियों से माथा मलते हुए जवाब दिया। ज्यादा परेशान कर रहा है? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुमने कैसे फोन किया? हाँ, वो। क्षितिज अटक गया। तुम अभी निकल रही हो ऑफिस से? समीक्षा ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर वक्त देखा। हाँ, बस एक प्रिंट देना है सर को। उसके बाद सामने रखे कांच के गिलास से उसने एक घूंट पानी पिया। क्यों? क्षितिज ने कुछ सोचा और फिर बस पूछ रहा था। नेहा की कोई कॉल आई तुम्हारे पास? सुबह आई थी, लेकिन मैं तैयार हो रही थी तो ममा ने कॉल रिसीव की। अभी ऑफिस से होकर उसके घर जाऊंगी। कोई खास बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक छोटा सा प्लान है, अगर तुम आ सको तो। कल ही तो मिले थे। समीक्षा मन में ही बड़बड़ाई। 5 मिनट। बड़े भारी लहजे में उसने जवाब दिया। कल रात अच्छी नींद लेने के बावजूद आज सुबह से समीक्षा का सिर फट रहा था। पिछले 2 घंटे से फोन पर आकाश की आवाज सुन सुनकर उसका दिमाग एक अजीब सी थकान महसूस करने लगा है। आज ऑफिस में काम भी बहुत था। वो सीधे घर जाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं। क्षितिज बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। उस पर नजर पड़ते ही समीक्षा के बढ़ते कदम धीमे पड़ गए। काफी बंठन कर आया है आज वो, और बिल्कुल राजकुमार सा दिख रहा है। समीक्षा से तोहफे में मिली ऑफ वाइट कमीज के बाहर ऑलिव रंग का स्लिम सूट उसकी 6 फुट की काया पर बहुत आकर्षक लग रहा है। हाथों में थमा गुलाब का गुच्छा भी आज और दिनों से बड़ा है। क्या हो सकता है? माथे के एक किनारे को उंगली से खुजाते हुए वो क्षितिज की तरफ बढ़ गई। हाय, अब कैसा है जख्म? उसके पास पहुंचते ही समीक्षा ने माथे से क्षितिज के बालों को हटाकर देखा। बैंडेज अब तक चिपका है। बेहतर है, क्षितिज ने कहा। क्षितिज समीक्षा के हाथों में कुछ तलाश रहा है, और कुछ नहीं है, इससे थोड़ी निराशा भी हुई उसे। मगर समीक्षा को उसका चेहरा पढ़ने की फुर्सत नहीं अभी। समीक्षा हारे थके अंदाज में क्षितिज के समानांतर गाड़ी से टिक कर खड़ी हो गई। आज अचानक? बुरा वक्त हूं, कभी भी आ जाता हूं। समीक्षा ने उसे घूरा। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्षितिज ने सामने सड़क पर चल रहे लोगों को देखते हुए लंबी सांस खींची। पता है, जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था तो मुझे कपिल ने कहा था कि मत प्रपोज कर, ये लड़की पागल है। और आज मुझे भी यही लग रहा है। क्षितिज ने गुलाब उसकी तरफ बढ़ा दिए। चलो, फाइनली तुम्हें पता तो चल गया। गुच्छा हाथ में लेकर। वैसे आज ही ऐसा लगने की कोई खास वजह? समीक्षा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर जा बैठी। बाहर क्षितिज के साथ खड़े उसे किसी ने देख लिया तो घर में जाने कितने बवंडर मच जाएंगे। आज 7 फरवरी है। क्षितिज उसी खिड़की पर झुका जहां समीक्षा बैठी है। इट्स माय बर्थडे डियर। समीक्षा के चेहरे का बचा रंग भी उड़ गया। खुल गए होठों पर उसका हाथ अपने आप ही चला गया। इतनी बड़ी बात वो भूल कैसे गई? अब तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तुम्हें वाकई याद नहीं? गाड़ी के सामने से होते हुए क्षितिज चालक कुर्सी पर आ बैठा। शर्मिंदगी से लाल हो चुके उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे। वो क्यों हर बार ऐसी गलतियां कर जाती है? आई एम सॉरी क्षितिज। उसकी आवाज से लेकर उसकी नजरें भी जैसे भीख मांग रही है माफी की।
लेकिन क्षितिज उतना नाराज नहीं दिख रहा जितना होना चाहिए। उसने कोई खास अफसोस जाहिर नहीं किया ये दिन भूल जाने पर। बस अपनी जेब टटोल कर मोबाइल बाहर निकाला और समीक्षा की तरफ बढ़ाते हुए, लो, अपने घर पर कॉल करके बता दो कि आने में देर हो सकती है। कपिल ने एक पार्टी रखी है किसी दोस्त के घर। समीक्षा ने फोन हाथ में लिया, कुछ सोचते हुए एक नंबर डायल किया और मोबाइल कान पर लगाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। कविता जी फोन उठाने में देर कर रही है, शायद दूर हो या शायद अब तक बुटीक से लौटी ही ना हो। अचानक, हेलो ममा। कुछ सेकंड चली बात खत्म होते ही समीक्षा के चेहरे पर शिकनाने लगी। आज कविता जी को भी कहीं जाना है, इसलिए उसे जल्द से जल्द घर लौटने का आदेश मिला है। कॉल काटते हुए उसकी जीभ फिर दांतों के बीच दबी थी। उसने मोबाइल क्षितिज की तरफ बढ़ा दिया। आज ममा को भी कहीं जाना है, उसने बात जैसे अधूरी छोड़ दी। समीक्षा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। दोनों होंठ आपस में भींचे वो उंगलियां चटका रही है, जैसा कि अक्सर परेशान होने पर करती ही है। समीक्षा की ये आदत उसके हर करीबी को पता है, क्षितिज को भी। क्षितिज ने चुपचाप मोबाइल जेब में रख लिया। अब ये तो उसे भी बुरा लग रहा है, स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां बजाते हुए। तो अब क्या करना है? समीक्षा की ओर देखकर, पार्टी में तो तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जानूंगा। तुम्हें घर छोड़ दूं? समीक्षा ने एक पल भी नहीं लिया सोचने में। नहीं, मैं चल रही हूं। लेकिन प्लीज, जब मैं कहूं तब तुम मुझे वापस छोड़ाओगे? ये कोई शर्त नहीं, एक विनती है जिसे अधूरे मन से ही सही, लेकिन क्षितिज ने स्वीकार कर लिया। मसूरी डॉरवजन पार करते ही बादलों से भरा आसमान साफ हो गया। राजपुर रोड का मौसम मसूरी से काफी अलग है आज। समीक्षा की नजर आसमान से हटी तो गाड़ी के मीटर पर जा ठहरी। क्षितिज गाड़ी की रफ्तार 50-60 से नीचे जाने ही नहीं दे रहा। खैर, समीक्षा को भरोसा है क्षितिज की गाड़ी चलाने की काबिलियत पर। क्षितिज 12 साल का था जब पहली बार उसने गाड़ी घर से बाहर निकाली थी। उसकी चिंता फिलहाल गाड़ी की ये रफ्तार नहीं, बल्कि वो घुटन है जो क्षितिज का असीम प्यार देखकर और बढ़ जाती है। अभी कल ही तो उसने खुद को आजमाया था। कोशिश की थी आकाश से दूर और क्षितिज के करीब जाने की, मगर बुरी तरह हार गई थी। वो समीक्षा की जिंदगी को सुधा की आत्मा पर थोप नहीं पा रही। सरदा भरते हुए उसने सिर पीछे कुर्सी पर टिका लिया। दो अलग दुनियाओं को एक करना उसके अकेले के लिए कितना मुश्किल है। काश उसके इस संघर्ष में आकाश भी उसका साथ देता। काश वो तकदीर का बहाना बनाकर यूं उसे अकेला ना छोड़ देता। वो भी विश्वास करती है किस्मत पर, लेकिन आकाश की तरह अंधविश्वास नहीं। वो क्षितिज को सिर्फ ये कहकर स्वीकार नहीं करना चाहती कि ये उसका भाग्य है। वो हारने से पहले एक बार लड़ना चाहती है, पूरे मन से, पूरी जान से। एक बार उसने तकदीर बदल कर रख दी थी और वो दोबारा भी बदल सकती है। उसे यकीन है खुद पर। आकाश ने शायद 20वीं सदी के बाद जन्म ना लिया हो, मगर समीक्षा तो ले चुकी है, जी चुकी एक आजाद ख्याल दुनिया में, जहां इंसान अपने ही दम पर वो सब कुछ हासिल करता है जिसकी चाहत हो उसे। हियर वी आर। क्षितिज ने उसे चौंका दिया और एक छोटे से बंगले से लगते फुटपाथ पर गाड़ी रोक दी। समीक्षा ने अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर एक कदम बाहर जमीन पर रखा। वूफर से टकराकर लौटती संगीत की भयंकर आवाज दोगुनी तेजी से आकर उसके सीने से टकराई। दिल जैसे धक रह गया उसका। एक मुस्कुराहट दांतों में भींचे, आंखें बंद कर उसने सिर हिला दिया। बस यही सब उसे पसंद नहीं। बहरा कर देने लायक इस संगीत की तरंगों से जैसे रह कर पूरे माहौल में कंपन उठ रही है। मोहल्ले के बाकी लोग अपने अपने घरों की छतों पर टहलते हुए एक बार इस बंगले की ओर जरूर देख रहे हैं। हमउम्र लड़के लड़कियों के हंसने चीखने की आवाजों को इस विला की दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे कोई नहीं रोक पा रहा। पार्टी तो अंदर पहले से ही चल रही है। उफ! दहलीज तक पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली।
अंदर यकीनन एक अच्छी खासी भीड़ होगी। वो दरवाजे पर ठिठक गई। एक कदम आगे बढ़ गए क्षितिज ने उसे पलट कर देखा और वापस जाकर उसका हाथ अपने बगल में डाल लिया। जन्मदिन मेरा है, लेकिन खास मेहमान यहां आप ही मिस समीक्षा शर्मा। एक सीढ़ी नीचे उतरते ही ये दोनों पार्टी का हिस्सा बन गए। रंगीन गुब्बारों को लंबे लंबे रेशमी रिबन बांधकर हवा में छोड़ दिया गया है। वो इस 1,500 स्क्वायर फीट में फैले हॉल की छत के करीब उड़ते फिर रहे हैं। जगह जगह दीवारों पर फूलों के गुच्छे चिपकाए गए हैं। हॉल के दो किनारों के साथ चलते खाने पीने के सामान से सजे लंबे मेज। पूरे हॉल में हर जगह दर्जनों मोमबत्तियां रोशन हैं। और एक आखिरी कोने में है डीजे कॉर्नर और डिस्को लाइट्स की सिर दर्द करने वाली नीली लाल हरी रोशनी, जिसके आगे कुछ हमउम्र लड़के लड़कियां पागलों की तरह नाच रहे हैं। सजावट तो अच्छी है, सोचते हुए समीक्षा ने पूरे हॉल को अपनी नजरों से देखा। रिबन और फूलों से सजा ये हॉल इस भीड़ के बिना ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ता। हॉल के मध्य पहुंचते ही पंजाबी गानों की आवाजें भारी हो रहे समीक्षा के सिर पर हथौड़े की तरह पड़ने लगी। काश इसकी जगह वॉयलिन की मीठी सी कोई धुन होती। काश आंखों में चुभने वाली इन रंगीन तीखी रोशनियों की जगह सिर्फ मोमबत्तियों का मध्यम उजाला होता। काश उसका हाथ इस तरह बगल में डालकर कदम बढ़ाता इंसान आकाश होता। ख्याल आते ही समीक्षा ने सिर झटक लिया, मानो इस ख्याल को दिमाग से निकाल फेंकना चाहती हो। इन दोनों को देखते ही सबसे पहले नेहा और कपिल इन पर झपटे। संजीदा और शर्मिला सा कपिल आज कुछ बदला बदला सा दिखाई पड़ रहा है। सिर पर बर्थडे कैप पहने, बाएं हाथ में आधा खाली गिलास थामे, जिसमें यकीनन शराब का कोई ब्रांड ही होगा। कमीज का अगला एक सिरा पेंट की बेल्ट के अंदर और दूजा बाहर। उसे देखकर हैरानी मिली मुस्कुराहट के साथ समीक्षा की दोनों भौं उठ गई। कपिल ने समीक्षा की ओर देखा। दिस इज नॉट फेयर। आज भी मेरा यार बर्थडे बॉय ना होकर आपका ड्राइवर बना हुआ है। शराब की तेज गंध आ रही है उसके मुंह से, और सुरूर में क्या बक रहा है उसे कुछ पता नहीं। आप? क्षितिज ने उसकी छाती के बीच हाथ रखा और उसे समीक्षा से दूर करते हुए, आप जरा अपने जज्बातों पर काबू रखिए। नेहा समीक्षा के गले लग गई। तू है कहां सुबह से? और फिर उसका ध्यान गया समीक्षा के खाली हाथों पर, और फिर ऑफिस में पहनी जाने वाली सामान्य सी नीली जीन्स और गुलाबी कमीज पर, फिर उसके सादे लॉन्ग कोट पर। इतने खास दिन पर भी कोई खास बनावट श्रृंगार नहीं, ना कोई तोहफा। उसकी आंखों में एक शिकायत उतर आई। समीक्षा को नजरें फेरनी पड़ी। नेहा के चेहरे पर जो सवाल है वो उनका कोई जवाब नहीं दे सकती। 20 मिनट बाद केक काटना क्षितिज को शायद बचपन में भी पसंद नहीं था। उसके अनुसार ये मर्दों का काम नहीं है। शैंपियन की एक बोतल खोलकर उसने अपनी तरफ से पार्टी शुरू की। इस वक्त वो लड़कों की भीड़ के बीच है। सभी के हाथों में कांच के गिलास है, जिन्हें वो लगातार भर रहा है। आधी शराब तो फर्श पर गिर रही होगी। समीक्षा उस भीड़ से कुछ दूर एक खाली से कोने में स्नैक्स की मेज के पास स्टूल पर बैठी है। अजीब है तू, कोई तोहफा तक नहीं लाई, एक गुलाब तक नहीं। नेहा ने 2 डिस्पोजल में कोल्ड ड्रिंक निकालकर एक समीक्षा के हाथ में दिया और दूसरे से खुद लंबा घूंट भरा। अपने लिए भी उसने एक स्टूल खींचा और समीक्षा के ठीक विपरीत बैठ गई। समीक्षा चुपचाप अपने गिलास से घूंट भर रही है। हॉल के बीच दोस्तों से घिरे हंसते क्षितिज को देख रही है। उसके लिए इतना ही काफी है कि क्षितिज खुश है। उसे खुश देखकर समीक्षा भी मुस्कुरा रही है। कुछ देर चुपचाप अपने ठंडे हाथ को जांग के नीचे दबाए नेहा उसे ताड़ती रही। सब बोल रहे हैं कि क्षितिज और समीक्षा का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा है क्या? नेहा ने आंकने की कोशिश की। तू पागल है? हमारे झगड़े होते हैं क्या? समीक्षा ने गर्दन नेहा की ओर घुमाई। सैलरी नहीं मिली थी, सो कुछ ला नहीं सकी, तो अपनी मम्मी से ही पैसे मांग लेती। नेहा ने चिप्स का एक टुकड़ा चबाते हुए सलाह दी। समीक्षा के चेहरे का फीकापन थोड़ा और बढ़ गया। मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं आता,
और उनसे तो बिल्कुल नहीं। तो मुझसे ही ले लेती, नेहा ने जोर दिया। क्षितु के लिए इस दिन को खास बनाने की जगह तो इस तरह उसकी पार्टी में आई है। समीक्षा के कैनवस शूज को दयनीय नजरों से देखते हुए, तुझे पता है ये पार्टी भी कपिल ने प्लान की, वरना तो। नेहा की शिकायतों का दौर जल्द खत्म नहीं हुआ, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक ये पार्टी चली। वैसे तो किसी भी पार्टी में समीक्षा का दिल नहीं लगता, उसका अकेलापन भीड़ में और बढ़ जाता है, लेकिन ये पार्टी तो बर्दाश्त से ही बाहर है। यहां हर नजर उसे यूं देख रही है मानो किसी राजकुमार की दावत में कोई भिखारी चला आया हो। लड़कियां गिनी चुनी हैं, लेकिन सब परियां बनकर आई है। इस भीड़ में क्षितिज की आखिरी गर्लफ्रेंड भी है, काजल, अपने नए लिबास और नए दोस्त के साथ एक अकेले कोने में, बेहद मशरूफ। लेकिन नजर घूम फिरकर समीक्षा पर आ ठहरती है। काजल हर बार की तरह आज भी यही समझने की कोशिश में है कि क्षितिज का भंवरे सा मन समीक्षा पर ही आकर क्यों ठहर गया। खूबसूरत चेहरे तो और भी थे कॉलेज में। उसकी नजरें जता रही है कि जिस लड़की को आज सबसे खास लगना था, वो तो जैसे गलती से यहां है। समीक्षा का एक एक पल भारी है इस भीड़ में, जो उसके ना आने पर दुखी होती और आज जाने पर अति दुखी है। माना कि उसका लिबास सबसे सादा है, माना कि वो कोई तोहफा ना ला सकी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग क्षितिज को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। शुक्र है कि कम से कम क्षितिज की सोच इन बच्चों जैसी नहीं। वो जिस लड़के को सबसे चुलबुला और नासमझ मानती थी, उसी की सोच सबसे ज्यादा परिपक्व निकली। 3 सालों में समीक्षा के साथ अपने रिश्ते को लेकर क्षितिज ने साबित कर दिया कि वो रिश्ते बनाना भी जानता है और निभाना भी।